प्यारे बच्चों, कल तक हमने आप लोगों को अभिज्ञान शाकुंतलम पेज नंबर 166 तक पढ़ाया। आज 167 नंबर पेज पर शुरू करने जा रहे हैं हम, और आप लोग स्क्रीन पर भी देख सकते हैं और किताब में भी देख सकते हैं। उभे, देखिए उभे दोनों सखियां आप कहती हैं, मंगल पात्राणि आदाय, मांगलिक पात्र को हाथ में लेकर, सजावट के पात्र को यानी मांगलिक पत्रों को हाथ में लेकर के या मांगलिक पत्रों को लेकर के, और उपविश्य माने बैठ करके कहती है, हाला माने सखी, सज्जा भाव तैयार हो जाओ यानी सावधान हो जाओ, सज्जा भाव माने सावधान हो जाओ, यावत ते मंगल समालंबनम विरचयावह। तो हम लोग कह रही कि हम लोग, ते माने तुम्हारा, जब तक तुम्हारा, यावत माने जब तक, ते माने तुम्हारा, मंगल समालंबनम विरचयावह, हम तुम्हारा मांगलिक अलंकरण करेंगी, यानी हम दोनों तुम्हारा मांगलिक अलंकरण करेंगी, इसलिए तुम सावधान हो जाओ। यावत ते मंगल समालंबनम विरचयावह, हम लोग तुम्हारा मांगलिक अलंकरण करेंगी। तो शकुंतला कहती, इदम अपि बहु मंतव्यम, यह भी बहुत मानने योग्य है। दुर्लभम इदानीम में सखी मंडनम भविष्यति, इदानीम मन इस समय या अब या आज से, में मन मेरा, सखी मंडनम दुर्लभम भविष्यति, सखियों द्वारा सजाया जाना दुर्लभ हो जाएगा। में मन मेरा, इदानीम मन इस समय से या अब से, अब मेरा, सखी मंडनम मन सखियों के द्वारा सजाया जाना दुर्लभम भविष्यति दुर्लभ हो जाएगा। इति वाष्पम विसृजति, ऐसा कह करके आंसू बहाती है। तो दोनों सखियां कहती हैं, दोनों सखियां कहती, सखी उचितम न ते मंगल काले रोदितम, हे सखी ते मंगल काले रोदितम न उचितम, तुम्हारा मांगलिक समय में, शुभ समय में, रोदितुम मन रोना, उचितम न उचित नहीं है। कह रही, हे सखी, ते माने तुम्हारा, मंगल काले माने मांगलिक समय में, रोदितुम उचितम न रोना उचित नहीं है। इति अश्रूणि प्रमृज्य, ऐसा कह करके, अश्रूणि प्रमृज्य माने आंसुओं को पोंछ करके, नाट्येन प्रसादयतः, आंसुओं को पोंछने का अभिनय, आंसुओं को पोंछ कर, नाट्येन प्रसादयतः सजाने का अभिनय करती हैं, यानी उसको अलंकृत करने का, शकुंतला को सजाने का अभिनय करती हैं। तो इति धन अश्रूणि बराबर इति अश्रूणि, बच्चों यहाँ पर यड़ संधि का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार से इति माने ऐसे या इस प्रकार, अश्रूणि प्रमृज्य आंसुओं को पोंछ करके, नाट्येन प्रसादयतः नाट्येन माने सजाने का अभिनय करती हैं दोनों सखियाँ। तो प्रियंवदा कहती, आभरणोचितम रूपम आश्रम सुलभई है, प्रसाधनैर विप्रकारयते। तरे है आभरणोचितम माने आभूषणों के योग्य यह रूप जो है, आश्रम सुलभई है, आश्रम में प्राप्त, प्रसाधनई माने जो सजावट के सामान है, वो रूपम विप्रकारयते, रूप को बिगाड़ रहे हैं, यानी और भी खराब कर रहे हैं। कह रही है कि आभरणोचितम, आभरणोचितम माने आभूषणों के योग्य, शकुंतला का, रूपम माने रूप, आश्रम सुलभई है, आश्रम में प्राप्त, फूल आदि प्रसाधनों से, प्रसाधनई माने प्रसाधनों से, विप्रकारयते माने विकृत हो रहा है और बिगड़ रहा है, यानी शकुंतला का रूप जो है वो आभूषणों के योग्य है, लेकिन चूंकि आभूषण वहाँ पर नहीं है, वहाँ पर केवल फूल वगैरह हैं, इसलिए फूलों की सजावट से उसका रूप और बिगड़ रहा है। फिर प्रविश्य उपायन हस्ता ऋषि कुमार कव, ऋषि कुमार कव यानी दो ऋषि कुमार
उपायन हस्तौ दोनों हाथों में आभूषण लेकर के, सजावट का सामान लेकर के प्रविष्य माने प्रवेश करते हैं। यानी ऋषि कुमार का माने दो ऋषि कुमार, हस्तौ माने दो ऋषि कुमार हाथों में, उपायन माने उपहार का सामान या उपहार लिए हुए प्रविष्य माने प्रवेश करके फिर दोनों ऋषि कुमार कहते हैं इदम अलंकरणम, ये है आभूषण है, यह आभूषण है। अलंकृताम अत्र भवती, अत्र भवती अलंक्रियताम। तो कह रहे हैं कि यह आभूषण है, इससे शकुंतला को अलंकृत करो या शकुंतला को सजाओ। अत्र भवती अलंक्रियताम, यहाँ पर शकुंतला को अब सजाओ। यानी कह रहे हैं दोनों ऋषि कुमार कह रहे हैं कि अब इन आभूषणों से शकुंतला को सजाओ। तो फिर सर्वा विलोक्य विस्मिता, सभी लोग विलोक्य माने देख करके, विस्मिता माने आश्चर्यचकित होते हैं, यानी उन आभूषणों को देख करके सभी लोग आश्चर्यचकित होते हैं। तो गौतमी कहती है वत्स नारद, पुत्र नारद, कुत एतत्, ये कहाँ से प्राप्त हुए। तो पहला ऋषि कुमार कहता तात काश्यप प्रभावात, पिता काश्यप के प्रभाव से ये आभूषण प्राप्त हुए हैं। तो गौतमी कहती है कि मानसी सिद्धि है, क्या ये है उनका मानसिक संकल्प है या क्या यह उनके मानसिक संकल्प का फल है। यानी गौतमी कहती है कि क्या यह जो आभूषण मिले हैं, क्या ये आभूषण उनके मानसिक संकल्प का फल है। अब आगे देखिए, तो दूसरा ऋषि कुमार कहता ना खालू, वास्तव में नहीं, नहीं कह रहा है नहीं। श्रूयता माने सुनो, तत्र भावता वयम आज्ञप्ता, कह रहे हैं तत्र भावता वयम आज्ञप्ता शकुंतला हेतोर वनस्पतिभ्या कुसुमानी आहरत इति। कह रहे हैं दोनों ऋषि, दूसरा ऋषि कुमार कह रहा है कि तत्र भावता माने हमको ऋषि काश्यप ने वयम आज्ञप्ता, हम दोनों को आज्ञा दिया कि शकुंतला हेतु माने शकुंतला के लिए वनस्पति यानी वृक्षों से कुसुमानी आहरति इति, फूल चुन कर ले आओ। यानी हमको ऋषि काश्यप ने आदेश दिया कि तुम लोग जाओ और वनस्पतियों से, वृक्षों से शकुंतला के लिए फूल लेकर आओ। तात इदानीम, तो इस समय, यानी उसके बाद, अब ये जो मिले हैं उसके बारे में कह रहा दूसरा ऋषि कुमार कह रहा है शवमं केनचिदिन्दु पाण्डु तरुणा मांगल्यमाविष्कृतं निष्ठ्यूतश्चरणोपभोगसुभगो लाक्षारसः केनचित् अन्योभ्योद्वन देवता करतलैरा पर्वभागोत्थितैः दत्तान्याभरणानि नः किसल्योद्भेद प्रतिद्वंद्वी है। तो इसका बच्चों अन्य शब्द विभाग पहले देख लीजिए। क्षौमम केनचिद इंदु पांडु तरुणा मांगल्यम आविष्कृतम निष्ठ्यूतः चरणः उपभोग सुभगः लाक्षारसः केनचिद अन्येभ्यः वनदेवता करतलैः आपर्व भाग उत्थितैः दत्तानि आभरणानि नः किसलयः उद्भेद प्रतिद्वंद्वी है। अब इसका बच्चों अन्वय देखिए। केनचित् तरुणाय इंदु पांडु मांगल्यम शवमम आविष्कृतम केनचित् चरणोपभोग सुलभः लाक्षारसः निष्ठ्यूतः अन्येभ्यः आपर्वभागोत्थितैः तत्किसलयोद्भेद प्रतिद्वंद्विभिः वनदेवता करतलैः नः आभरणानि दत्तानि। तो दूसरा ऋषि कुमार कहता केनचित् तरुणा, किसी वृक्ष ने या किसी वृक्ष के द्वारा इंदु पांडु माने चंद्रमा के समान धवल रंग का, सफ़ेद रंग का, मांगल्यम माने मांगलिक, क्षौमम माने रेशमी वस्त्र प्रदान किया। किन्हीं वृक्षों ने तो
चंद्रमा के समान उज्ज्वल रेशमी वस्त्र या वल्कल वस्त्र प्रदान किया। मांगल्यम क्षमम माने मांगलिक रेशमी वस्त्र प्रदान किया। आविष्कृतम माने प्रदान कर दिया या प्रकट किया। और केनचित माने किन्हीं वृक्षों ने चरणोपभोग सुलभ है, चरणों को रंगने योग्य या चरणों के उपयोग योग्य, लाक्षा रस निष्ठुत अलक्ता का रस या महावर का रस या लाक्षा रस निष्ठुत माने निकाल दिया। अन्यभ्य माने अन्य वन के वृक्षों ने अपर्व भागोत्थित है, कलाई तक निकले हुए या कलाई तक उठे हुए, तत्किसलयोद्भेद प्रतिद्वंद्वी उनके निकलते हुए किसलयों की प्रतिस्पर्धा करने वाले, एक दूसरे की कोमलता में प्रतिस्पर्धा करने वाले वन देवता करतलई है। वन देवताओं के करतलई माने हाथों से नह आभरणानि दत्तानि हम लोगों को आभूषण दिए गए। एक बार फिर से देखिए, केनचित तरुणा माने किन्हीं वृक्षों ने इंदु पांडु माने चंद्रमा के समान उज्ज्वल, मांगल्यम क्षमम माने मांगलिक रेशमी वस्त्र, आविष्कृतम माने प्रदान किया या निकाल दिया। केनचित माने किन्हीं वृक्षों ने चरणोपभोग सुलभ चरणों को रंगने योग्य या चरणों के उपयोग के योग्य, लाक्षारसा निश्च्युत लाक्षारस या महावर का रस या अलक्तक का रस या लाक्षारस निकाल दिया। निष्ठ्युत माने निकाल दिया। अन्यभ्य माने अन्य वन के देवताओं ने अपर्व भागोत्थित है, कलाई तक उठे हुए, तत्किसलयोद्भेद प्रतिद्वंद्वी कोमलता में एक दूसरे की प्रतिद्वंद्विता करने वाले, यानी इतने कोमल थे कि एक दूसरे की किसलियों या कोपनों की प्रतिस्पर्धा करने वाले वन देवता कह रहे हैं। वन देवता करतलई है माने वन के देवताओं के हाथों से आभरणानि दत्तानि आभूषण दिए गए। एक बार और देख लीजिए, केनचित तरुणा किन्हीं वृक्षों ने इंदु पांडु मांगल्यम क्षौमम आविष्कृतम चंद्रमा के समान उज्ज्वल मांगलिक रेशमी वस्त्र आविष्कृतम माने दिया गया। केनचित चरणोपभोग सुलभ किन्हीं वृक्षों ने चरणों को रंगने योग्य, लाक्षारसा निष्ठ्युत लाक्षारस निकाल दिया। और अन्यभ्य माने अन्य वृक्षों ने अपर्व भागोत्थित है, कलाई तक उठे हुए, तत्किसलयोद्भेद प्रतिद्वंद्वी है, किसलियों की यानी कोपलों की कोमलता में प्रतिस्पर्धा करने वाले वन देवता करतलई वन के देवताओं ने हाथों से नह आभरणानि दत्तानि हम लोगों को आभूषण प्रदान किया। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, इसके बाद आगे का पाठ फिर कल पढ़ाएंगे। धन्यवाद।